वामन भगवान द्वारा बलि को पाताल का राज्य देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब तुम समस्त महामनस्वी दानवों के नाम, रूप, कुल और मुख्य मुख्य आयुधों का वर्णन सुनो। विप्रचित्ति, शिवी, शंकुरय, शंकु, अयशिरा, अश्वशिरा, पराक्रमी हैग्रीव, वेगवान केतुमान, महान असुर उग्र और उग्र व्यग्र, पुष्कर, पुष्कल, अश्व, अश्वपति, प्रहलाद, अश्वशिरा, कुंभ, सहलाद, गगन प्रिय, अनुलाद, हरि, हर, वरहा, संहर, रूज, वृषपर्वा, विरूपाक्ष, अतिचंद्र, सुलोचन, निष्प्रभ, सुप्रभ, श्रीमान, निरोधर, एक वक्त्र, महावक्त्र, द्विवक्त्र, काल सन्निव, शरव, शलभ, कोड़प, कुल्लप, किरथ, व्रत कीर्ति, महागर्भ, शंकुकर्ण, महाध्वनि, दीर्घ जेपे, अर्कवदन, मृदुबाहु, मृदु प्रिय, वायु, गवेष्ट, नमुची, शंबर, महान असुर विक्षर, चंद्रहंता, क्रोधहंता, क्रोधवर्धन, कालक, कालकाक्ष, व्रत्र, क्रोध, विमोक्षण, गविष्ठ, हवेष्ठ, प्रलंब, नरक, पृथु, चंद्रतापन, वातापी, बलाभिमानी, केतुमान, असिलोमा, पुलोमा, वाशकल, प्रमद, मद, श्रृगाल वदन, कराल, केशी, एकाक्ष, एक बाहु, तुहुंड, सिरमल तथा स्रप, ये और दूसरे भी बहुत से दैत्यगण उस समय अपना पग बढ़ाने वाले महात्मा त्रिविक्रम विष्णु के पास आ पहुंची। किन्हीं दैत्यों ने अपने हाथों में प्रास उठा रखी थी। वे मुंह बाएं हुए थे और गधों के रैंकने की भांति गर्जना करते थे। कितने ही दैत्य अपने हाथों में शतघ्नी और चक्र लिए हुए थे तथा दूसरों ने हाथों में वज्र उठा रखे थे। किन्हीं के हाथों में खड्ग और पट्टिश थे, दूसरों ने फरसे धारण किए थे। कितनों ने अपने अपने हाथों में प्रास, मुदगर और परिघ ले रखे थे। किन्हीं के हाथ बहुत बड़ी अशनी से व्यग्र दिखाई देते थे। दूसरे महाबली दैत्य मूसल लिए हुए थे। कितने ही हाथों में विशाल वृक्ष उठाए हुए थे और कितनों ने धनुष धारण किए थे। बहुत से दैत्य हाथों में गदा, भुशुंडी, वज्र, महापट्टिश और परिघ लिए हुए थे। बहुत से रणदुर्मत दानव हाथों में खड्ग और कंपन धारण किए हुए थे। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए और भांति भांति के वेश धारण किए महाबली भयंकर दैत्य वहां उपस्थित थे। किन्हीं के मुख कछुओं के समान थे तो किन्हीं के मुर्गों के समान। कोई हाथी जैसे मुख वाले थे तो कोई गधे, ऊंट और सुअर जैसे। कितने ही भयंकर दैत्य मगर, सूंस, बिल्ली और तोते जैसे मुख वाले थे। किन्हीं किन्हीं दानवों के मुख बड़े विशाल थे। कुछ घोर दैत्य गरुड़, गेंडे और मोर के समान मुख वाले थे। बहुतों के मुख घोड़े, नेवले और मृगों के समान थे। बहुत से दानव ऊंटों और स्याहियों के समान मुख वाले थे। कितनों के मुख लंबे दिखाई देते थे। किन्हीं के मुख नेवलों के समान थे तो किन्हीं के परेवों के समान। किन्हीं के मुख चकवे के समान थे, कोई गोहों के समान मुख धारण करते थे तथा बहुत से शूरवीर दानव मृग, गौ, बकरे, भेड़ और भैंसों के समान मुख वाले थे। दूसरे अनेक दैत्य गिरगिट और बाघ के समान मुख वाले थे। कितनों के मुख रीछों, शार्दूलों और सिंहों के समान थे। कोई हाथी की खाल पहने हुए थे तो कोई काले मृग चर्म को ही वस्त्र के समान धारण करते थे। बहुतों ने अपने अंगों में चिथड़े लपेट रखे थे तथा कितने ही दैत्य पत्तों को ही वस्त्र के रूप में धारण करते थे। वे पगड़ी, मुकुट, कुंडल
और किरीट से अलंकृत थे। उनकी शिखाएं बड़ी बड़ी और ग्रीवा शंख के समान थी। वे उत्तम तेज से संपन्न थे। नाना प्रकार के वेश, माला और अनुलेप धारण करने वाले असुर शिरोमणि दैत्य और दानव अपने अपने चमकीले अस्त्र शस्त्र लेकर त्रिलोकी को नापने के लिए उद्यत हुए भगवान ऋषिकेश के समीप आ पहुंचे। भगवान ने लातों और थप्पड़ों से उन सब दैत्यों को रौंद कर विशालकाय रूप धारण करके पृथ्वी को तत्काल हर लिया। त्रिलोकी को मापते समय भगवान वामन की कांति सूर्य के प्रभा के समान प्रकाशित हो रही थी। जिस समय वे भूमि को लांग रहे थे उस समय चंद्रमा और सूर्य उनके दोनों स्तनों के बीच में आ गए थे। फिर जब वे आकाश को लांगने लगे तब वे दोनों उनकी जांघों के स्थान में स्थित हुए थे। उससे भी ऊपर स्वर्गलोक को लांगते समय वे दोनों सूर्य और चंद्रमा भगवान के घुटनों में स्थित हुए देखे गए थे। ब्राह्मण लोग अमित पराक्रमी भगवान विष्णु के उस विराट रूप का ऐसा ही वर्णन करते हैं। उस समय विश्ववंदित श्री हरि ने समस्त त्रिलोकी को जीतकर और मुख्य मुख्य असुरों का वध करके वसुधा का राज्य इंद्र को दे दिया। फिर प्रभावशाली भगवान विष्णु ने पृथ्वी के नीचे जो सुतल नामक पाताल लोक है उसे बलि को दे दिया। उसे पाकर असुर श्रेष्ठ असुर राज बलि ने उत्तम बुद्धि का आश्रय लिया और वे उस रसातल में निवास करने लगे। वहां रहकर महातेजस्वी बुद्धिमान बलि उत्तम ध्यान में स्थित हो विश्ववंदित भगवान विष्णु से इस प्रकार बोले, देव मुझे क्या करना चाहिए, यह सब पूर्ण रूप से मुझे बताइए। तब सूर्यश्रेष्ठ विष्णुदेव ने दैत्यराज बलि से कहा। भगवान विष्णु बोले, महाभाग असुर, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारा भला हो। तुम कोई वर मांगो और मनोवांछित कामना प्राप्त करो। तुम्हें अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। इसके पालन से तुम्हें कल्याण की प्राप्ति होगी। तदनंतर देवराज इंद्र के छोटे भाई श्रेष्ठ देवता तथा सर्वसमर्थ ईश्वर श्री विष्णु ने दैत्यराज बलि से उत्तम वाणी में कहा, दैत्य, तुमने जो मेरे हाथ पर संकल्प का जल दिया था और मैंने जो ग्रहण किया उसके प्रभाव से तुम्हें देवताओं की ओर से कभी कोई भय प्राप्त नहीं होगा। महान असुर सुतल नाम वाला जो पाताल है उसमें मेरी कृपा से तुम समस्त दैत्यों और सेवकों के साथ निवास करो। मेरे शासन का स्मरण करते हुए तुम्हें अमित तेजस्वी देवादिदेव इंद्र की आज्ञा का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। महान असुर, समस्त देवता भी तुम्हारे लिए पूजनीय ही हैं। महाभाग, तुम वहां रहकर नाना प्रकार के भोग, दक्षिणा सहित उत्तम यज्ञ, मनोवांछित दिव्य मनोरथ तथा इस लोक और परलोक में भांति भांति की अक्षय भोग सामग्री प्राप्त करोगे। वहां तुम्हें मेरी कृपा से सदा ही दैत्यों का आधिपत्य प्राप्त होगा। जब तुम मेरी बताई हुई उस मर्यादा को भंग करोगे तब महाबली देवता नागपाश से तुम्हें बांध लेंगे। तुम्हें इंद्र आदि देवताओं को सदा नमस्कार करना चाहिए। सूर्यश्रेष्ठ इंद्र मेरे बड़े भाई हैं, अतः उनका शासन स्वीकार करो। बलि बोले, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले महाभाग देव देव, सुरासुर गुरु, सर्वश्रेष्ठ सर्वलोक महेश्वर, सर्वोत्तम, वहां पाताल में रहते समय मुझे जीवन निर्वाह के लिए कौन सा भाग प्राप्त होगा, यह बताइए।
शत्रु दमन दे सुरश्रेष्ठ, मेरा अन्न, मेरे भोजन के लिए भोज्य पदार्थ क्या होगा, यह बताइए, जिससे मुझे अक्षय तृप्ति प्राप्त हो। श्री भगवान बोले, दैत्य, क्षत्रिय ब्राह्मण के बिना किए हुए श्राद्ध, ब्रह्मचर्य पालन के बिना किए गए अध्ययन, बिना दक्षिणा के यज्ञ, बिना ऋतुज के होम, बिना श्रद्धा के दान और संस्कारहीन भविष्य, ये सब तुम्हें तुम्हारे भाग के रूप में अर्पित हैं। दैत्यराज, मुझसे और मेरे भक्तों से द्वेष रखने वालों का जो पुण्य है, क्रय विक्रय में आसक्त हुए अग्निहोत्रियों का जो पुण्य है, बिना श्रद्धा के दान देने और यज्ञ करने वालों का जो सत्कर्म है, वह सब मेरी कृपा से तुम्हारा हो जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर असुर राज बलि ने उनसे ऐसा ही होगा यह कहकर भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए महान गर्जना के साथ पाताल लोक में प्रवेश किया। इसी बीच में देव पूजित भगवान विष्णु ने भी राज्यों के कई विभाग किए। उन्होंने अमित तेजस्वी इंद्र को ऐन्द्री अर्थात पूर्व दिशा का राज्य दिया। पितरों के राजा महात्मा यम देवता को दक्षिण दिशा का राज्य अर्पित किया। महात्मा वरुण को पश्चिम दिशा तथा यक्षराज कुबेर को उत्तर दिशा का राज्य दिया। नागराज अनंत को नीचे की दिशा का तथा सोम को ऊपर की दिशा का राज्य अर्पित किया। इस प्रकार तीनों लोकों के राज्य का विभाजन करके बलवानों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु महर्षियों से पूजित हो स्वर्गलोक में गई। वहां देवराज इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाकर सर्वभूतेश्वर भगवान वामन अपने धाम को चले गए। उन अत्यंत तेजस्वी दुर्धर्ष देवता वामन के चले जाने पर सब देवता देवराज इंद्र को आगे करके आनंद में मग्न हो गए।